Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy. In this video हम फोर्थ क्लास साइंस चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे और इन आवर लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था आई और ईयर के बारे में। अब इस वीडियो में हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे पॉइंट पर, जो कि है आवर नोज़। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी नोज़ जो है वो मल्टीपर्पज़ हम यूज़ करते हैं इसका, और विदाउट आवर नोज़ हम शायद ज़िंदा भी नहीं रह पाते, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। और ब्रीथिंग ही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम आज ज़िंदा हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं नोज़ और किस तरह से ये यूज़फुल है और कैसे हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सेंस ऑफ स्मेल। तो ब्रीथिंग के साथ साथ इसका क्या यूज़ होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मेल करने के लिए यूज़ करते हैं। वो स्मेल अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। उसमें कोई अच्छी सी खुशबू भी हो सकती है, कोई गंदी सी बदबू भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उसमें कोई न्यूट्रल, कोई ना तो अच्छी खुशबू है ना ही बदबू है, और इस तरह से हम उसे स्मेल करके पता कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ये बहुत सारे अलग अलग टाइम पर, सिचुएशंस पर हमारे लिए यूज़फुल होती है, और साथ ही साथ ये हमारे लिए ब्रीथिंग का भी वर्क करती है कि हम सांस लेते हैं और हम इससे ज़िंदा रह पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। वन नोज ड्यूअल फंक्शन, फर्स्ट इज ब्रीथिंग, सेकंड वन इज स्मेलिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ नोज। किस तरह से आप अपनी नोज़ का ध्यान रख सकते हो, किस तरह से आप इसको हेल्दी रख सकते हो, इसकी पावर्स को बनाए रख सकते हो, इसके बारे में। नंबर 1, वाइल वॉशिंग योर फेस यू कैन क्लीन इट बाय हैंकरचिप। आप जब भी अपना फेस वॉश करते हैं तब आप अपनी आइज़ को तो क्लीन करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी नोज़ को भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के बाद आप नैपकिन का यूज़ कर सकते हो उसे और अच्छे से बेटर वे में क्लीन करने के लिए। आपने फील किया होगा कि जब भी आप नोज़ को क्लीन करते हो आप बेटर ब्रीथ कर पाते हो, आप अच्छे से सांस ले पाते हो। और जब आप बीमार होते हो, जब आपकी नोज़ी बिल्कुल एकदम से जाम हो जाती है या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिसके कारण आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उस सिचुएशन में आप उसे इस तरह से क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर रिमूव डर्ट फ्रॉम द नोज विथ योर फिंगर। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे नोज़े में जब भी हम इचनेस होती है, यानी कि खुजली चलना स्टार्ट होती है, या फिर कुछ भी डर्ट पार्टिकल आ जाते हैं, धूल डस्ट वगैरह पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में हमेशा उड़ते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे फिंगर का यूज़ करते हैं हमारे नोज़ को क्लीन करने के लिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है बच्चों कि जब भी आप अपनी नोज़ को ये फिंगर से क्लीन करते हैं तो यहाँ पर हमारे हाथों पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज हमारी ब्रीथिंग के साथ हमारी बॉडी में जाते हैं और वो हमें बीमार करते हैं। सेकंड वन, जो हमारे नेल्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और उस सिचुएशन में हमारी नोज़ के इनसाइड पार्ट में डैमेज हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अब नेवर यूज स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। आपने देखा होगा कि हमें परफ्यूम लगाना बहुत पसंद होता है। हम बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स जो हम बड़ों को देखते हैं तो वो किसी भी खास जगह पर जाते हैं या फिर कहीं भी वर्क पर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमेशा परफ्यूम लगा करके जाते हैं बॉडी पर। तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को ज़्यादा स्मेल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्मेल मतलब ये है कि बहुत तेज उसकी खुशबू आ रही है और हम उसे अच्छी लग रही है, इसलिए हम उसे स्मेल करते जा रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमारी जो स्मेलिंग जो पावर है वो वहाँ पर डैमेज होती है। और आपने फील किया होगा, अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई परफ्यूम स्मेल करते हैं थोड़ी टाइम बाद में हमें उसकी स्मेल फील नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके लिए उस टाइम पर हैबिचुअल हो चुकी है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि आपको बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं उन्हें स्मेल नहीं करना होता है, चाहे वो बहुत अच्छी हो चाहे वो बहुत बुरी हो, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए डेंजरस है। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी टंग। पॉइंट नंबर 4, जिससे हम बोलते हैं, राइट, हम जिससे बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि बोलने के साथ हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम बात कर सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ यहाँ पर वर्क करती है। तो पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं तो सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्पीकिंग। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम खाना खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, हम टॉफ़ी खाते हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स पीते हैं, सब में कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। कोई मीठा है, कोई नमकीन है, कोई कड़वा है, कोई स्पाइसी है। तो वो कैसे हमें पता चलता है, कैसे हमें हमारी टॉफ़ी जो है बहुत मीठी लगती है,
तो वन एंड ओनली ऐसा पार्ट कौन सा है बॉडी का, जो हमारी टंग, सिर्फ टंग में ही आपको आपकी टॉफ़ी मीठी लगेगी। कभी भी आपको आपके पेट में जाने के बाद या गले में आने के बाद में वो टॉफ़ी मीठी फील नहीं होती है। कभी भी आप कोई भी तीखा खाना खाते हो तो ज़्यादा कड़वा खाते हो या फिर नमकीन खाना खाते हो तो आपको आपके माउथ में यानी कि टंग पर वो टेस्ट फील होता है, ना कि आपके पेट में जा कर के वो टेस्ट फील होता है। तो बच्चों, टंग का बोलने के साथ में यानी कि स्पीकिंग के साथ में क्या और वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर वर्क है वो है टेस्ट। पॉइंट नंबर 2 की हम बात कर दें तो किस तरह से आप इस टेकिंग केयर ऑफ इट, किस तरह से आप इसका ध्यान रख सकते हो, बाय यूजिंग टंग क्लीनर। बच्चों है ना, आप अपनी टंग को प्रॉपर वे में डेली बेसिस पर ब्रश करने के बाद में टंग क्लीनर की हेल्प से उसे क्लीन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, रबिंग द टंग आफ्टर ब्रशिंग विथ फिंगर। बच्चों, आप अपनी ब्रश करने के बाद में अपनी टंग को अपनी फिंगर की हेल्प से भी रबिंग करके यानी कि इस तरह से घिस करके उसे क्लीन कर सकते हो, जैसा कि उससे आपके अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में रह गया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उससे हट जाएगा और आपकी टंग क्लीन हो जाएगी। अवॉइडिंग ईटिंग टू हॉट एंड कोल्ड फूड आइटम्स। बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी कभी हम बहुत गरम दूध पी लेते हैं या फिर चाय कॉफ़ी इस तरह की टी जो भी ड्रिंक होती है वो बहुत एकदम से गरम पी लेते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमें 1-2 दिन तक हमारी टंग पर कोई टेस्ट फील नहीं होता है, इवन कोई फूड आइटम भी फील नहीं होता है जिस पार्ट पर वो डैमेज हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ दिनों में आपकी टंग जो है वापस रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से बार बार अगर टंग को डैमेज होता है तो वो ज़्यादा समय के लिए यानी कि हो सकता है कि हमेशा के लिए वो डैमेज हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ना ही ज़्यादा गर्म खाना पीना है और ना ही को बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना पीना है। दोनों ही केसेस में आप अपनी टंग को डैमेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।